डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 11th के लिए इन्वायरमेंटल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। स्टूडेंट्स आज रहे इन क्वेश्चंस के साथ साथ आप बाकी टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर करेंगे, तभी जाकर आप 100% मार्क्स ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 में देखें, अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंट आपका यूनिट 1 है। यहाँ से आपको इन 3 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट्स, explain the importance and scope of environmental science, explain the relationship of human and environment। यूनिट 2, यहाँ से आपको टोटल 5 क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करने हैं। ये आप साइंस में भी कर चुके होंगे, आपकी साइंस में भी ये 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। व्हाट इज़ इकोलॉजी, व्हाट आर इट्स टाइप्स, इकोसिस्टम क्या है और इसके मेन फंक्शंस क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड चेन और फूड वेब, ये बहुत आसान है, आप इसको अच्छे से देखें। इन पर आपको डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती हैं और 4 मार्क्स का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। सिमिलरली 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद यूनिट 3 में टोटल आपको 2 क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करने हैं। व्हाट इज एडाप्टेशन, एक्सप्लेन द नीड एंड टाइप्स ऑफ एडाप्टेशंस। व्हाट आर इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस, एक्सप्लेन नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटरेक्शंस। ये दोनों क्वेश्चंस इस यूनिट से इंपॉर्टेंट बनते हैं। यूनिट 4 आपका पॉपुलेशन इकोलॉजी है। यहाँ से इन 4 क्वेश्चंस को आप अच्छे से लर्न करेंगे। डिफाइन पॉपुलेशन, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। सिमिलरली डिस्कस द फैक्टर्स दैट रेगुलेट पॉपुलेशन ग्रोथ। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। 3rd क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, एक्सप्लेन इट्स 4 स्टेजेस। ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। यूनिट 5 एनर्जी रिसोर्सेज है। व्हाट आर एनर्जी रिसोर्सेज, ये यहाँ पर एनर्जी होगा, ठीक है, नेचुरल की जगह यहाँ पर आप एनर्जी लिखेंगे। व्हाट आर एनर्जी रिसोर्सेज, एक्सप्लेन इन डिटेल द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, आप इनको अच्छे से तैयार करेंगे। डिफाइन न्यूक्लियर एनर्जी, व्हाट आर द यूजेज, दैट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। यूनिट 6 में आपको 4 क्वेश्चन अच्छे से देखने हैं। एटमॉस्फेयर क्या है, एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये हम छोटी क्लासेस से ही करते आ रहे हैं, आसान है। अर्थक्वेक हमने 9th में भी किया था, इसके मेन कॉजेज और इसके इफेक्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं। सिमिलरली फ्लड्स की कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, ये भी आप अच्छे से तैयार करेंगे, ये भी हमने 9th में किया हुआ है। उसके बाद है व्हाट आर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, डिस्कस कार्बन साइकिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 7 में 3 क्वेश्चन अच्छे से आप तैयार करेंगे। एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिफरेंट मोड्स ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, चिपको मूवमेंट और नर्मदा बचाओ आंदोलन, इन दोनों पर आप अच्छे से टॉपिक तैयार करेंगे। ठीक है, डिटेल में आप समझेंगे चिपको मूवमेंट क्या थी, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा इन्वायरमेंट पर। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंटल हेल्थ से ये 2 क्वेश्चंस आप अच्छे से देखेंगे। सॉइल बॉर्न डिजीज़ क्या होती हैं, इनके एग्जांपल्स आपको देनी है, और वाटर बॉर्न डिजीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है, और होती क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ये आप अच्छे से लर्न करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज में देखें, व्हाट आर मिनरल्स और इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, ये हम 10th में कर चुके हैं। हाउ कैन एनिमल रिसोर्सेज बी बेनिफिशियल टू मैनकाइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राइट अ नोट ऑन फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर रिसोर्सेज, ये भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। लास्ट चैप्टर है मैनेजिंग एग्रीकल्चर, तो सबसे पहले तो आपको एग्रीकल्चर की भी डेफिनेशन पता होना चाहिए, एग्रीकल्चर की भी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और यहाँ पर डिस्क्राइब वेरियस टेक्निक्स ऑफ अचीविंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, व्हाट इज़ द ग्रीन रेवोल्यूशन और इसके एडवांटेजेस क्या हैं या इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर टाइप्स आपको पूछी गई तो वो आप खुद भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो हमने 10th में किया हुआ है। अब इसके साथ साथ ये कुछ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं, आप इनको भी अच्छे से लर्न करेंगे, ये भी एग्जाम में आपको 1 2 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर बायोफ्यूल्स, फ्लड्स, हाउ आर फ्लड्स कॉज्ड, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ क्या होता है, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ क्या होती हैं, ठीक है, और केमिकल फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा यूज़ करने से क्या एडवांटेजेस हैं, जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, वाइट रेवोल्यूशन क्या है, वाइट रेवोल्यूशन किसके साथ जुड़ी है, मिल्क के साथ, ठीक है, और इसका पायनियर कौन है इंडिया में। उसके बाद फॉर्मल और इनफॉर्मल मीन्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इनका डिफरेंस, हाइड्रोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, खैर ये आसान है, ये हम छोटी क्लासेस से ही करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये जितने क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
70 मार्क्स का आपका इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर होगा। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करते हैं तो आपको 50 मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं। ठीक है, तो बाकी 20 मार्क्स के लिए भी आप जो MCQs वगैरह हैं आप उनको भी अच्छे से लर्न करें। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।